जय जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान राय पिथोरा जी की कहानी। दिल्ली सम्राट राय पिथोरा जी का एक कोई विश्वासघातकी सेवक था अजमेर में। अब उसके कारणों का तो पता नहीं है, लेकिन राय से वो बड़ी नफरत करता था। अब ये बंदा जो है अजमेर वाला, ये हमारे गरीब के शरणों में आ गया। अब गरीब के शरणों में आ गया, गरीब को लगा कि चल बेटा तेरा भला कर देती है। तो गरीब ने क्या किया, गरीब ने राय पिथोरा के पास इस व्यक्ति जो था वो उसकी सिफारिश भेजी। अब सीधी बात है, वो दिल्ली में राय पिथोरा जी ने तो उस सिफारिश को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। अब बेटा गरीब का तो अपमान हुआ, तो गरीब को हमारे आया गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद गरीब ने श्राप दिया। अरे बाप रे बाप! और गरीब ने राय पिथोरा को लश्कर इस्लाम के हाथ में दे दिया। हाँ भाई, ये कथा का असर यही लगता है कि ये जलील का कोई सॉरी जलाल का सॉरी वो, अब वो जलाल जलील था तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए मुंह से निकल गया। तो ये हमारा जलाल का कोई सूफी अजमेर आया होगा, दिन की दावत दी होगी, युद्ध हुआ होगा, काटा गया। गरीब जब हमारा हज को गया तो वहाँ उसको ये बात बताई दी गई होगी। और वैसे भी मैंने बताया कि जब काबा में गया था तो प्रत्यक्ष नबी ने उसको काबा से आवाज दे के बुलाया था और कहा था, जाओ तुम अजमेर जाओ और इस्लाम को प्रतिष्ठा फिर से लौटा दो। तो ये आया अना सागर तालाब के तट पे जो मंदिर थे वहां पे रेत में बैठ गया मंदिर के पुजारी और इतर लोगों से इसका युद्ध हुआ। लेकिन इस चालाक ने, अपने गरीब ने उनसे सुलह कर दी और शायद वहीं फिर रहने की जगह ही पा ली। तो मैंने वैसे बताया था आपको कि वो टीले पे जाके रह गया था, और अपने गरीब के पास तो धन था, तो धन के कारण और बल के कारण कुछ लोगों को वहाँ पे उसने मोमिन बनाया। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये मंदिर के पुजारी ने भी दावत कबूल की थी। हमारे ये अंधविश्वासी मासूम सहिष्णु हिंदुओं का मन उसने वश कर लिया। कोई जादू विदू दिखाई होगी। अब 2-3 जादू तो मैंने तुरंत ही बता दी थी। तो ये हमारा नादान मासूम सा समाज हमारे गरीब के पीछे लग गया भाई। अब गरीब के पीछे लग गया तो गांव के अंदर घुस गया। गांव के अंदर उसको जमीन मिली और जोरू भी मिली, जर भी मिली, जमीन भी मिली, जोरू भी मिली। तो त्रय सूत्री तो इस्लामों की पूर्ण हो गई। शायद यहीं के कुछ प्रभावशाली भी गरीब के लपेटे में आ गए थे, और इस गरीब के विषैले विचारों से प्रभावित होकर राणा पृथ्वीराज जी चौहान से वो घृणा करके रुष्ट भी हो गए थे, और फिर गद्दारी करने को भी बाद में राजी होना तय था। सीधी बात है। अब इसका गरीब का आहिस्ता आहिस्ता अजमेर में प्रभाव बढ़ा, तो फिर अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो तो आज तक सभी इस्लामियों में होता है। उसको लगा कि भाई मैं अजमेर में बड़ा हो गया, मेरा रुतबा तो बढ़ गया। तो वो गरीब अपनी अनशंठ जो आग्रह थे ना उसके, वो दिल्ली दरबार में करने लगा कि भाई ये कर दो, भाई वो कर दो। अब सभी जितने भी उसके आग्रह थे वो सब नामंजूर होने लगे। तो गरीब गजनी गया था एक दिन, तो वहाँ वो शिहाबुद्दीन गोरी से मिला और इस अजमेर की परिस्थिति से गोरी को अवगत कराया और उसको निमंत्रण दे दिया।
घोरी ने फिर बार बार हमले किए जो पृथ्वीराज ने परास्त किए। ये हमने 41-42 एपिसोड में देखा है। फिर हमारे राय पिथौराजी ने माफ़ी भी उसको दी। ये सद्गुण विकृति जो अपने सावरकर जी कहते हैं, बस वही है। लेकिन वो तो घोरी था, कट्टर इस्लामी था, तो फिर से लौटा और अंतिमतः राय पिथौराजी बंदी बनाए गए, युद्ध हार गए। लेकिन गजनी में पृथ्वीराज जी को अंधा करने के बाद घोरी ने एक समारंभ रखा था। तो उस समारंभ में बस आवाज सुनकर राय पिथौराजी ने बाण घोरी के छाती में घुसेड़ दिया। ये डिटेलिंग आप वो शायद 53, 54, 55, 56 ये एपिसोड में आप सुनो, मैंने पूरी डिटेल कहानी दी है और पृथ्वीराज रासो से कोट की है। पृथ्वीराज रासो, चांद भट्ट। यहाँ इतना बताना अभी काफ़ी है जो मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया। सियार अल अख्ताब इस पुस्तक के अनुसार इस घटना से पहले गरीब अजमेर के जाने माने जोगी एक थे, शैव संप्रदाय के अजय पाल। अब इस अजय पाल को मोमिन बनाने में गरीब अपना कामयाब हो गया था। तो इतनी तो बात माननी पड़ेगी कि ये मार्केटिंग का तगड़ा था भाई, इतनी तो बात माननी पड़ेगी। और फिर जो होना था वही हो गया। ये जोगी जिस आश्रम का, जिस मंदिर का महंत था, वो बड़ा सा मंदिर, ये आज का हम जो दरगाह देखते हैं वही दरगाह। उसके ज़रा बुलंद दरवाजे की नक्काशी आप ज़रा देख के आओ। नहीं भाई क्यों देख के आओ, मैं ही कह रहा हूँ आपसे मत जाओ यार दरगाह में, और आपको मैं कह रहा हूँ ना नक्काशी दरवाजे पे जाओ, नक्काशी देखो, वहाँ जो पत्थर लगे हैं वो पत्थरों को बारीकी से देखो, तो फिर आपको ही पता चलेगा। अब मैं आगे जो बोलने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा। और अब दरगाह के अंदर बिल्कुल मत जाओ, और जाओ तो फोकट में जाओ। कुछ अगर फोकट में खाने को वगैरह मिल रहा है तो मत खाओ, क्योंकि वो सब हलाल होगा। आपको झटका खाना है तो वो दरगाह में नहीं मिलता है बॉस। तो ऐसे कट्टर हिंदू द्वेषी और इस्लाम का प्रचार करने वाले को और इस्लाम के लिए हर वो चीज़ जो अवेलेबल है वो सब करने के लिए उतावला जो हुआ था, ऐसे लोगों को हम धर्मनिरपेक्षता की चद्दर चढ़ा के महान संत बताते हैं। ये आश्चर्य की बात है और हमारे हिंदुओं के लिए शर्म की भी बात है, अगर शर्म लगती है तो। चंदन का एक लेप अजमेर का एक ब्राह्मण मजार पे भेजता है लेप लगाने के लिए। अब बताओ मित्रों, ये कौन सा इस्लाम है और ये सनातनी भांड कौन है? पूरे विश्व में कहीं आपने देखा है? काबा में भाई कोई चंदन का लेप लगा के दिखा तो दो। और वो नालायक दरिंदा ब्राह्मण जो हिंदू है, सनातनी हिंदू, जो रोज आज भी चंदन भेजता है, साले शर्म कर, कूड़े में फेंके हुए मोमिनों के पैसे उठाकर चंदन का लेप बनाता है। यही धंधा बच गया है तेरा। 800 साल से वही कर रहा है तू, दूसरा धंधा नहीं आता तुझे। साले तुझे तो चौराहे पे जूतों से मारना चाहिए, नालायक। वो साले भांड थूके हुए कूड़े में जो पैसा फेंकता है वो साला तुम लोग उठाते हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या बोलूं मैं गाली भी नहीं दे सकता। चलो ठीक है छोड़ो, मैं ज़्यादा, मेरा बीपी क्यों चढ़ाओ भाई। भाई थोड़ा तो स्वाभिमान रख, कुछ अलग करता ना तो इस देश के सनातनी हिंदू हम लोग तुम्हें सोने से लाद देते, सोने से लाद देते। 4 और 5 हजार करोड़ जादूगर के दरगे पे हम लोग चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे मुंह पर भी साल के 2-3 करोड़ फेंक देते भाई।
शर्म कर ब्राह्मण, तेरे पूर्वजों को इसी नालायक दरबांध ने काटा है, ये भूल मत। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पुस्तक में लिखा है कि ये गरीब आने से हिंदुस्तान में इस्लाम का मार्ग प्रशस्त हुआ, जाहिलियत और अंधकार नष्ट हुआ। 4 वेद 18 पुराण तुम्हारे 64 कलाएं सभी जाहिलता का प्रतीक है, और ये नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है, ये पूरा अंधकार है, ये ध्यान में रखो। इस्लाम का जो प्रकाश है वो हमारे गरीब ने हिंदुस्तान में चारों दिशा में फैला दिया था। एक अमीर खुर्द है, अमीर खुर्द की 2 चौपाइयाँ हैं। वो चौपाई इसने गरीब के आने से पहले और गरीब के आने के बाद के हिंदुस्तान का पूरा वर्णन किया है। संपूर्ण भारत इस्लाम शरीयत के बिल्कुल उनकी जो डिटेलिंग है उससे हमारा पूरा भारत अनिभिज्ञ था। ना अल्लाह, ना नबी, ना पैगंबर, ना काबा, कुरान, ना कोई इस्लाम का विचार दर्शन, टोटल जीरो। गरीब के आने के बाद क्या हुआ? मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें खानकाहें बनाए गए, मज़ारे, मिंबर और मेहराब की बाढ़ आ गई पूरे हिंदुस्तान में। हमारा विष्णु सहस्त्रनाम, सप्तशती, ओम नमः शिवाय के जप, गायत्री सूत्र, इसके बजाय नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, यही सुनाई जाने लगा हर जगह। देखो भाई, ये गरीब ने वो कर दिखाया जो गजनी, घोरी, खिलजी, शेर शाह, तुगलक, बख्तियार खिलजी, बाबर, औरंगिया, गंदी शक्ल वाला हमारा ये अकबर, चिकन पॉक्स होने से बचपन में ही पूरे मुंह पे दाग और खड्डे जिसके मुंह पे थे, वो जहांगीर है ना, इन्होंने केवल तलवार चला के जो किया वो हमारे गरीब ने पूरी हिंदू समाज को यूथिया बनाकर किया। देखो, ऐसे 5000 प्रयोग का पुस्तक में जिक्र किया है जो हमारे गरीब ने हिंदू जनता को दिखाए। अजमेर में हमारे गरीब को ना सिर्फ पैसा मिला, शोहरत मिली, 2 ब्राह्मणों की बेटियां भी भाई मिली, तो उसके 4 बच्चे भी उसने पैदा किए। आज शायद वो वही खानदान जो है वो 5-1 हजार लोगों का हुआ है, जो आज भी हिंदुओं के फेंके हुए पैसे उठा के चाटते हैं। और शर्म भी नहीं आती चिश्ती व खानदान को, बिकॉज वही खानदान में फिरोज जैसा बेटा भी हुआ जिसने 90 के दहाई में 250 सोफिया कॉलेज के हिंदू लड़कियों को रेप करके उनके पिक्चर्स लिए। और हमारी शरिया कोर्ट है, उसने वही फिरोज को मानसिक रोगी बताकर बाइज्जत बरी कर दिया। वैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं कि अजमेर फाइल्स के नाम पे ये मूवी बनाने का संकल्प टिप्स वालों ने लिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पिक्चर भी कश्मीर फाइल की तरह ही सुपर हिट हो, लोगों को पता तो चले कि अजमेर में 90 के दहाई में सोफिया कॉलेज के लड़कियों की आत्महत्या, उनके माँ बाप की आत्महत्या का जिम्मेदार ये फिरोज चिश्ती, उसके ड्राइवर, उसके दोस्त, ये सब लड़कियों को होटल में जाते थे, गंदे गंदे बलात्कार करते थे और उसके फोटो दिखा दिखा कर उन्हीं लड़कियों को और लड़कियों की सहेली को बार बार होटल में बुला के रेप करते थे। दूसरा बताता हूं। अब हमारी भारत की इस्लामी अंशतः
शरीयत न्याय व्यवस्था जो आज भी मौजूद है, उसके अनुसार 25 एफआईआर के बाद भी आज 30 साल हो गए भाई साहब, ये दिल्ली जामा मस्जिद का बुखारी है वो खुले सांड की तरह आज भी घूम रहा है, और हमारी ये अंशतः शरीयत कोर्ट जो है वो उसको आज भी अनदेखी करती है, सत्ता भी करती है। अब हिंदू भी हमारे महान हैं जो 1000 करोड़ की चद्दर हमारे गरीब पे चढ़ाते हैं, महान है वही वो कराची वुड वाले, बम्बई वाले, महान है वो हमारे नेता। दुर्भाग्य से हमारे पीएम ने भी 2 साल पहले चद्दर चढ़ाई थी, वो हमारा जिसे कहते हैं सदी का महानायक। मुझे तो मित्रों आजकल लगता है कि शायद मेरे जैसे ही इस देश के गद्दार है सच में हम लोग, मुझे तो ऐसे ही आजकल लगने लगा है कि मैं ही खुद गद्दार हूं जो गंगा जमुना तहजीब पे विश्वास नहीं रखता। जो ऐसा अनपॉपुलर पॉपुलिस्ट इतिहास आपको बताता हूं, शायद मैं ही गद्दार हूं, मैं ही मेरी भारत का अच्छा नहीं सोचता। चलो छोड़ो, लेकिन मैं तो भाई इतिहास बताता रहूंगा, चाहे लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। भाई नेहरू को तो भी सबसे महान प्रथम प्रधानमंत्री कहते थे। क्या हुआ, पोल खुल गई पूरी। हाँ, वैसे जाते जाते एक वाक्य बता दूं कि अगर कोई कहे ना सावरकर जी के बारे में कि वो भाई माफी का हीरो, माफी मांगने वाला हीरो है, तो उनको बोलो कि भाई सावरकर जी ने माफी तो मांगी थी ना। तो वैसे ही हमारे चच्चा ने भी, हाँ, कल्चरल मुस्लिम एक्सीडेंटल हिंदू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने भी 1964 में रानी इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ रानी थी ना, वो अंग्रेजी सरकार के सामने माफी मांगी थी। 1934 में मोतीलाल नेहरू ने जो स्वातंत्र का ड्राफ्ट बनाया था ना, वो ड्राफ्ट पढ़ो, बस चाटना बाकी था अंग्रेजों के सामने। जो आज न्यूजीलैंड की परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति मोतीलाल नेहरू चाहते थे 1934 में। ये सच इतिहास में बताने वाला हूं। अगर मैं देश का गद्दार हूं तो ठीक है, ऐसे गद्दारी मेरी माँ देख लेगी कि कौन गद्दार है, उसका कौन सा बेटा गद्दार है, मैं हूं या ये गंगा जमुना तहजीब का ढोल पीटने वाले हैं। चलो आगे जरा बंगाल का देखते हैं। पहले मैंने मित्रों सोचा था कि इस अभी जो हमारी सीरीज चल रही है विदेशी आक्रांताओं के बारे में, उसके बाद में हमारे जो 30 राज्य हैं उस राज्य का संपूर्ण 5000 साल का जो इतिहास है वो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब सूफी भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं जाते जाते मैंने देखा कि ये भाई बंगाल के सूफियों के बारे में भी बताना आपको ज़रूरी है, बिकॉज ये कोई नहीं बताता कि आज का बांग्लादेश ऐसा क्यों है, आज के बांग्लादेश में जमात इस्लामी क्यों है, आज के बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक क्यों है, आज के बांग्लादेश में हिंदू मंदिर आज भी क्यों तोड़े जाते हैं। देखो इतिहास सूफियों का खूनी खेल है, ये सुनाता हूँ, ये 2 एपिसोड तो इसके हो ही जाएंगे। वैसे मित्रों हमने अब तक तो देखा है कि सबसे पहले इस्लामीकरण होने वाले जितने भी राज्य थे वहाँ पे बहुसंख्यक कौन थे, बौद्ध थे। मैंने शुरुआती एपिसोड आपने अगर सुने होंगे तो मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि कैसे अशोक के अतिरेकी अहिंसा प्रेम से गौतम बुद्ध के एक महान दर्शन का कबाड़ा हो गया। इवन ये कनिष्क तुर्की था बाय द वे, लेकिन कनिष्क को भी कुछ बदलाव करके बौद्ध धर्म में महायान पंथ निकालना पड़ा, और वो प्रसिद्ध धर्म संसद ईस्वी सन 78 में जो हुई थी, जहाँ पे जीसस भी आया था भाई।
नहीं पढ़ा है आपने? चलो उसके भी एक 25 एपिसोड कर देते हैं। उस प्रसिद्ध धर्म संसद में जीसस भी आया था और उसके बाद में कनिष्क ने चीन पे हमला किया। जो बौद्ध धर्म के बुनियादी कुछ नियम होते हैं, तो उस प्रसिद्ध धर्म संसद के बाद पूरी तरह से नए ढंग में उसको कनिष्क ने समेट लिया था। आज भी वो चीन में बौद्ध धर्म जो दिखता है आपको, वो एक्चुअली महायान पंथ के अनुयायी हैं और बहुत बड़ी संख्या में। ऐसा नहीं है कि कम हो गए। लोग कहते हैं कि इवेंजलिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स है ना, अभी भी चाइना में महायान पंथीय बहुत सारे हैं। वैसे जब मोहम्मद कासिम आया तो उसके पीछे के 2-3 साल का आप अगर इतिहास भारत का देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पूरा का पूरा पश्चिम पाकिस्तान, इवन कश्मीर और ये नीचे दक्षिण पूर्व एशिया और बंगाल, ये सब बौद्ध पंथीय बहुसंख्यक इलाका था। अशोक के बेहद 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 ऐसे घटिया, अनोखे और अनैसर्गिक नियम के प्रचार से, और उसने बल का भी प्रयोग किया। जो आप उसके शिला देखोगे, वो पिलर जो लगे हैं अशोक के, उसके नियम आप पढ़ लो, आपका दिमाग घूम जाएगा। और वो उसके सैनिक भी वहाँ घूमते थे तो बलपूर्वक को लागू भी करते थे। और यहीं जो, वैसे जाते जाते बताऊं, अभी समय हो रहा है लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूं कि उसके नियम तोड़ने वालों को गांव से हद पार किया जाता था। और यही है शूद्र की नई परिभाषा, जो पहले नहीं थी सनातन में। वैदिक धर्म में शूद्र की परिभाषा अलग थी। इसने 5वां 6ठा वर्ण एक निकाला, जो लोग नियम तोड़ेंगे उनको सीधा निकाल दिया बाहर, जो लोग मांसाहार करेंगे गांव के बाहर निकाल दिया। अब वो क्या करेंगे, वो रहने लगे जंगल में। अब जंगल में रह लेंगे तो उनको आदिवासी बना दिया। तो अंग्रेजों में फिर 1864 में पहली बार उनको भी सालों को अलग पंथीय बना दिया। अब बताओ, ये ऐसे कांड हुए हैं। और यहीं फिर समाज संभ्रमित होना स्वाभाविक है। तो क्या हुआ फिर अगले 100, 200, 500 साल में, अब वो समाज के संस्कारों में भी दरार पड़ गई। उससे क्या हुआ, वह महावीर के उदात्त और उच्चतम मूल्य, जो उसका जो महावीर जी के दर्शन थे, उसका भी इन लोगों ने बाजारीकरण किया। किन लोगों ने? हमारे ही हिंदू ने किया, लेकिन वो संस्कारों में दरार आ गई थी, वो उसका बाजारीकरण हुआ। ये बिल्कुल, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि 10वीं कक्षा के सामान्य छात्र को अगर आप आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी पवई मुंबई में किसी वर्ग में जाके डायरेक्ट मैथ्स के क्लास में अगर बिठा दिया जाए उसको, तो उसकी अवस्था क्या होगी? यही अवस्था हमारे सामान्य हिंदू मानस की हो गई। बौद्ध और जैन दर्शन ये मानव की भाई उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने के बाद के दर्शन हैं। यह आईआईटी पवई वाले दर्शन है भाई। 10वीं और 11वीं कक्षा के लिए ये है ही नहीं। ये दोनों दर्शन, आप अगर ध्यान से दोनों दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। ये सामान्य मेरे जैसे मानव के लिए ये दर्शन है क्या? मैं खुद का उदाहरण देता हूं, उत्कृष्ट उदाहरण, विपश्यना। बस, बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा। विपश्यना एक उदाहरण आप देख लो और मुझे बताओ जो मैंने अभी कहा, तो आपको लगेगा या नहीं लगेगा कि भाई हम लोग 10वीं कक्षा के हैं या नहीं हैं। लेकिन समाज व्यवस्था में इस उच्च मूल्यों का साधारण रोजमर्रा की जिंदगी बिताने वाले जो हम हैं, उनको बांध दिया गया। अब वो समाज फिर नए दर्शन की चाह में लग गया।
यही परिणाम है भाई साहब कि वो पाकिस्तान साइड का जो कश्मीर है वहाँ मरियम अम्मा का मंदिर है जहाँ पे हर साल आज भी उर्स लगता है। अब कौन सी अम्मा कौन सी मरियम, क्योंकि नबी के अम्मा का तो नाम अलग था, है ना। तो ये अम्मा मरियम अम्मा कौन है भाई? ये असल में, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये मेरी जो थी इस ईसा की, ये ईसा की टोटल 3 मेरी थी। एक तो बीवी कहते हैं, एक माँ का नाम मेरी था, और तीसरी मैंडलिन जो है जिसने क्रूसिफिकेशन के दिन के दूसरे या तीसरे दिन वो बुढ़ी थी, तो उसने पीटर और इन लोगों को, ईसा को, जब वो गुहा पीछे के दरवाजे से गुहा में ले गया, फिर कुछ आयुर्वेदिक उपचार उस पे किए, तो वो गुहा में जब ईसा थे जख्मी हालत में, वो मैंडली ने देखा था, वो भी एक मेरी है। अब ये हमारे पाकिस्तान के साइड में वहाँ पे कौन सी मेरी आ गई है आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन मरियम अम्मा के नाम से वहाँ मंदिर है। चलो उसके उसके बारे में बात, बहुत विषय अंतर हो गया। वो सूफियों के पीछे फिर वो नए नए दर्शन की चाह में हमारे लोग लग गए। भारतवर्ष के मुख्य भूमि पर सनातन का प्रभाव बना रहा, लेकिन जो क्षेत्र थे, सीमा क्षेत्र थे, वहाँ पे इस्लामीकरण उसका हो गया। और यही कारण है कि आज तक हमारा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम नहीं बन पाया। बौद्ध दर्शन का प्रभाव आज भी हमारे मन मस्तिष्क पे बना हुआ है। ये अहिंसा का जो आंदोलन है ना, ये पूरी तरह से छलावा सिद्ध हो गया है। 23 मार्च को हमारे वीरगति प्राप्त हुए श्रेष्ठ भारत माता के 3 सपूत, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता चला मैं किसके बारे में। उनको हम एक पल भी मेरी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में हम लोग नहीं भूलते, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर एक नैरेटिव ऊपर आता है। 1942 अहिंसा आंदोलन, हमारा राष्ट्रपिता। चलो वैसे राष्ट्रपिता तो था नहीं, किसी ने बनाया नहीं, ये कांग्रेस वालों ने ही उसको राष्ट्रपिता बनाया गया। आज तक किसी ने राष्ट्रपिता का ओहदा उसको दिया ही नहीं है। और वो हमारा चच्चा, आप उसके बारे में क्या बताऊँ आपको, मालूम है कि अहमदनगर में कैद में था, तो बड़े आराम से साला लोड के पीछे लेटे, स्पेशल रूम, नौकर चाकर, लिखने को सामान, डेस्क, खाने पीने का इंतज़ाम। अब ऐसे ही कैद, वहाँ पे ये हमारा चच्चा पुस्तक लिखता है। हाँ, ये नॉन अलाइन मूवमेंट उसने चलाई है, उसी का प्रभाव है बुद्ध धर्म का, बुद्ध पंथ का, सामान्य लोगों के लिए। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या चलाई वहाँ पे, फिर वो बांगडुंग में स्पेशल स्टेटस यूएन से मिलने वाला था, लेकिन वो ठुकरा के चाइना को क्या दिया। मैंने कहने का मतलब है, यही वो संभ्रमावस्था है जो हिंदू अपने संस्कृति के परंपरा से दूर होते गया, और यही सूफियों का आसान शिकार भी बना। अब करते हैं इसके आगे शुरुआत बंगाल के सूफियों से, लेकिन कल आज बहुत समय हो गया। वंदे मातरम।